ठीक। टेक्निकल टीम थोड़े वीक पॉइंट पे चल रही है। टेक्निकल टीम क्या बीच में चाय पीने चली जाती है जब मन करता है तभी। चलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉल्यूशन हमने बात कर रहे थे कि मान लो तीन कंपोनेंट है हमारे पास, तीन घटक हैं, एक है पानी, एक है चीनी और एक है नींबू, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बनाना है। अब सुनिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हमें डिस्ट्रैक्शन हुआ है, उसके लिए 5 मिनट आपकी क्लास को एक्सटेंड कर देंगे। अभी सुनो कि ये तीन चीजों हमने मिक्स कर दी और हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। अगर एसटीपी पर यानी कि मानक परिस्थितियों पर इस सॉल्यूशन में, बने बनाए सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट की और अमाउंट मतलब विलय की और अधिक मात्रा को मिलाने में सक्षम हैं, मानक परिस्थितियों पर यदि बने हुए सॉल्यूशन में विलय की और अधिक मात्रा को मिलाने में सक्षम है, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। कौन सा विलयन बोलते हैं बेटा? असंतृप्त। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं है। जो भी आपने स्पंजी का ग्लास में दिया था मैं उससे संतुष्ट नहीं था, उसमें मुझे चीनी और मिलानी है। अगर मैं चीनी और मिलाता हूं और बिना मानक परिस्थितियों को परिवर्तित किए, मतलब कि ताप और दाब को नियत रखते हुए, जैसा पहले था जिस ताप और दाब पर आपने चीनी घोली थी, मैं उसी ताप और दाब पर अगर चीनी घोलता हूं तो उस प्रकार का विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन होता है। लेकिन यदि मैं इस बने बनाए सॉल्यूशन में मानक परिस्थितियों पर और विलय की मात्रा को नहीं मिला पाऊं, मतलब मैं नहीं मिला सकूं, मेरे को विलयन ये बोलते कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल टू मिक्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप और अधिक विलय की मात्रा मिलाने के लिए सक्षम नहीं है या आप नहीं मिला सकते, तो इस प्रकार का विलयन क्या होता है? संतृप्त। मतलब जो आपने मुझे लाके दिया मैं उससे संतुष्ट था, आई एम सेटिस्फाइड, तो मुझे उसमें और कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो मानक परिस्थितियों पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके, मानक परिस्थितियों पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके, तो इस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर मानक परिस्थितियों पर किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके बिना परिवर्तित किए, याद रखना कि मानक परिस्थितियों को बिना परिवर्तित किए यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब वो विलयन जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ है, उसे संतुष्ट करने के लिए उसमें थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा लेमन या थोड़ा सा कुछ और मिलाना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं ये। और उसके बाद कौन सा है? अति संतृप्त विलयन। अति होगी, अति कब होगी? जब आप चाशनी बनाओगे। क्या बनाएंगे हम? चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी वाले टाइम पर क्या होगी? अति हो जाएगी। मतलब उस टाइम पर चाशनी कब बनाई जाती है? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो दाब को कम होना पड़ेगा, ये साथ में सकते हैं। तो अति संतृप्त विलयन क्या होगा कि जब आपने तापमान बढ़ाया, उस चीनी से चाशनी बनाने की कोशिश की, तो हमें क्या बढ़ाना पड़ा? तापमान बढ़ाना पड़ा। तो बेटा मानक परिस्थितियां परिवर्तित हुई या नहीं हुई? मानक परिस्थितियां जो पहले थी 25 डिग्री और 1 एटीएम, अब हम ताप बढ़ा के कर रहे हैं। तो ताप बढ़ाएंगे तो मानक परिस्थितियां चेंज होगी या नहीं होगी? मानक परिस्थितियां चेंज होगी ना, कि अगर हमने ताप बढ़ा रहे हैं तो पहले 25 डिग्री ताप था, आपने ताप बढ़ाया उसको 40 डिग्री कर दिया, तो तापमान बढ़ाने से मानक परिस्थितियां परिवर्तित हो गई। अब क्या हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें मानक परिस्थितियों को परिवर्तित करते हुए, ऐसा विलयन जिसमें मानक परिस्थितियों को परिवर्तित करते हुए विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, ऐसी परिस्थितियां या ऐसा विलयन जिसमें मानक परिस्थितियों को परिवर्तित करते हुए विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, वो विलयन कैसा कहलाता है बेटा? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। वो विलयन कैसा कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। जब मानक परिस्थितियों को
को चेंज करके घोलते हैं तो अति संतृप्त। जब मानक परिस्थितियों को बिना परिवर्तित किए घोलते हैं तो संतृप्त, और जब घुले ही नहीं तो कौन सा? संतृप्त। तो 3 प्रकार का विलयन होता है। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया था, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। अब हम आगे बात करते हैं विलयन की। तो अब बात आती है कि विलयन जो होता है उसकी अवस्था किस पर निर्भर करती है? विलयन की जो अवस्था है वो किस बात पर निर्भर करती है, ये हमें भी देखना है। कि आपने देखा होगा, आपने मिश्र धातु के बारे में सुना होगा, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर टिन प्लस लेड, कॉपर निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, है ना। बहुत सारे आपने मिश्र धातुओं के बारे में सुना होगा। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं वो भी एक प्रकार का विलयन होता है। तो आपने कई सोच रहे होंगे सर झूठ क्या मैं बोल रहा हूँ, विलयन का मतलब तो है बैन। विलयन का मतलब हमारे दिमाग में एक चीज बसी हुई है, विलयन का मतलब होगा लिक्विड, द्रव। विलयन है तो द्रव है, विलयन नहीं है तो द्रव नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो चीज विलयन है इसका मतलब वो द्रव ही हो। क्यों भाई? गैस और गैस का मिश्रण भी एक विलयन होता है। गैस और गैस, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण भी एक गैस है, एक विलयन है। तो वो ऐसे कौन से वो आप उसके हाथ लगाते हो तो हाथ गीला हो जाता है? हमेशा विलयन का मतलब होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब समांगी, कि विलय और विलायक के कणों को हम अलग देख नहीं पाए, ऐसा मिश्रण होना चाहिए। तो उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? तो विलयन बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं विलयन की। तो भौतिक परिस्थितियों के आधार पर विलयन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ऐसे होता है, देखेंगे। पहली बात तो कहीं मेरे जैसे ऐसे बैठे होंगे सर ये भौतिक अवस्था के बोला हुआ है। देखो भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कई सोच रहे होंगे सर हाँ कहते 11 में 5 बताई, कौन सी? का एक बीईसी भी बताई और एक कौन सी थी? प्लाज्मा। ये जो दोनों है ना, भौतिक आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये जो 2 अवस्थाएं होती हैं, ये अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये these are not in our syllabus। तो हमें जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की बेसिकली पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मेरे जैसा कोई बोलते कि विलयन जो है वो किसकी अवस्था पर निर्भर करेगा? एक विलयन के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है विलय प्लस दूसरा है विलायक। आपको ये तो पता होगा कि इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट में कौन उपस्थित रहता है? विलायक। तो घर पे जो बड़ा होता है ना भाई बहनों में, उसकी चलती है हमेशा, है ना। तो जब घर पे बड़ा है उसकी चलेगी, तो विलय और विलायक में से ज्यादा कौन है? विलायक। तो चलेगी किसकी? विलायक की। तो जब विलय और विलायक 2 चीजें हमारे पास हैं, तो उसमें से बड़ा कौन हुआ? विलायक। तो चलने किसकी? विलायक की। अब बेचारे विलायक की चलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था पर निर्भर करती है। किसी विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विलायक ठोस होगा तो विलयन का प्रकार भी ठोस होगा, अगर विलायक द्रव होगा तो विलयन का प्रकार भी द्रव होगा, और अगर विलायक गैस होगा तो विलयन का प्रकार भी गैस होगा। ठीक है ना। तो विलय प्लस विलायक जो है ये भौतिक अवस्था, विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वो होती है किसी विलयन की अवस्था। विलयन किस प्रकार का होगा वो डिपेंड करेगा कि किसी भी विलायक की भौतिक अवस्था कैसी है। अब आप बोलते हैं सर विलायक की भौतिक अवस्था तो ठीक है, लेकिन जो विलय है उसकी अवस्था किस पर निर्भर करेगी? तो विलायक तो हो गया कौन सा? ठोस। अब ये जो विलय है वो कुंकुड़ों की ठोस है, मतलब
ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। एक जगह आएगी जिसमें वो दोनों का मिक्सचर नहीं बनता है, वो हम आपको आगे की बातों में बताएंगे। तो लिक्विड, गैस और सॉलिड ये तीनों हो सकते हैं विलय के रूप में, लेकिन विलायक के रूप में अकेला ही होगा कौन, बादशाह, ठोस। क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, ठोस विलायक के बारे में पढ़ना है। और जब हम ठोस विलायक के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा विलयन कैसा होगा, ठोस विलयन होगा। अभी हम बात करते हैं इस बारे में कि अगर मान लेते हैं विलायक के आधार पर भौतिक अवस्था विलायक है, उसके आधार पर 3 प्रकार का विलयन हुआ। पहला हम सबसे पहले बात करते हैं विलायक में ठोस विलयन। देखो बेटा, अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो अपॉइंटमेंट करके पूछ सकते हैं। हर क्लास का ये सिस्टम रखा करो, क्योंकि बाकी जो जैसे मान लो जो आज जैसे सर ने पढ़ाया था, धर्मेंद्र सर ने, तो उन्होंने आपको बोला नहीं कि आप पूछ सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बिना किसी दिक्कत के आप पूछ सकते हैं हमसे जो चाहें, ठीक है। तो आपको जब पूछना हो तो उसको अनम्यूट किया करो और पूछ लिया, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ठोस विलयन की। तो 2 प्रकार से हम बात करेंगे। हमने एक तो लिखा विलय, एक लिखा विलायक, और आगे लिखा हमने उदाहरण, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि विलय हमने सबसे पहले विलय हमने ले लिया सॉलिड। इंग्लिश में लिख रहा हूं, जिसको दिक्कत हो तो बता देना बेटा। फिर हमने विलय ले लिया कि लिक्विड, और फिर हमने विलय लिया गैस, ठीक है। हमने 3 प्रकार के विलय ले लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप सब लोग लाइव